नहीं फेंक रहे, एक मोहब्बत का पैगाम ही तो दे रहे। क्या गलत किया है बताइए। यूपी पुलिस आगे बढ़ो। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका इन भारत मीडिया नेटवर्क पे। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज चर्चा होगी उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर पूरे देश में गर्माहट का माहौल है। कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है तो कोई कह रहा है आई लव महादेव, और अब लोग कहने लगे हैं आई लव योगी और आई लव बुलडोजर। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे पॉलिटिकल उठापटक में। आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। नकुल नमस्ते। आज क्या कहना चाहेंगे आप? कोई आई लव मोहम्मद की बात कर रहा है, कोई आई लव महादेव की बात कर रहा है, कोई कह रहा है आई लव योगी, कोई कह रहा है आई लव बुलडोजर। ये सब क्या चल रहा है देश में? जी हाँ, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, लेकिन कोई वी लव नहीं कह रहा। सब आई पे आके अटक गए हैं, और ये जो आई पे अटक गए हैं ना, ये कोई संयोग और प्रयोग नहीं है, ये सोची समझी निश्चित चाल है 2027 की चुनावी रणनीति और बिसात को लेकर। क्योंकि आप देखिए, आई लव मोहम्मद की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई ना, क्योंकि आपको दिखाना है आप भी मुख्य धारा में राजनीतिक कद के कुछ व्यक्ति हैं। तभी तो तौकीर रजा ने बरेली में एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करी और खुद ही भाग गए, क्योंकि उन्हें मालूम है ये योगी है, और योगी की सरकार में आप किसी तरीके से गैर कानूनी, गैर राष्ट्रीयता के कार्यक्रम नहीं कर सकते। आई लव मोहम्मद के सिग्निफिकेंस पर ही, उसकी ज़रूरत पर ही सबसे बड़ा सवाल है। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आई लव मोहम्मद कहना पड़ा? तो सवाल यही है दोस्तों के, आप एक बात बताइए, अगर आप अपने भगवान से प्यार करते हैं, आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, आप जिससे भी प्यार करते हैं, उस प्यार को अपने घर में रखिए ना। उसे सड़क पर क्यों लेकर आ रहे हैं? सड़क पर लाकर आप अगर किसी और के सामने ये कहेंगे कि मेरा तो मोहम्मद सबसे बड़ा है, या मैं अपने मोहम्मद से बहुत प्यार करता हूँ, मोहम्मद के नाम पर मैं ये कर दूंगा, तलवारें चल जाएंगी, ये हो जाएगा, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। कहते हैं कि खाना, भोजन, ये तमाम चीज़ें, ये सारी तमाम चीज़ें आपके घर में होती हैं। भोजन और भजन आपके घर में होते हैं, पर्दे के अंदर होते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जो तथाकथित हिंदू हैं वो भी आई लव महादेव का राग लेकर चल पड़े हैं, जो कहते हैं हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि सनातन धर्म में जब ये परंपरा है कि भजन और भोजन अकेले में हो तो क्यों सड़क पर उतरना पड़े। लेकिन मैं आई लव महादेव को रिएक्शन के तौर पर देख रहा हूँ, और सवाल उठ रहा है कि आई लव मोहम्मद को लेकर एजिटेशन करने की क्या ज़रूरत पड़ी। और इसमें किसी भी राजनीतिक हस्तियाँ एक्सेप्ट योगी ने कोई इंटरवीन नहीं किया है। योगी जी ने जो साफ तौर पर कहा कि भेड़िए कहीं पर भी होंगे मारे जाएंगे, वो एक पक्ष के लिए कोई मैसेज नहीं है, ये हर उस पक्ष के लिए मैसेज है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से ये आंदोलन खड़ा किया, और इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात 16 साल से कम बच्चों को आगे किया गया है, वो उस बहुत बड़े बयान की पुख्ता नुमाइश है जिसमें कहा जाता है कि उन नौजवानों को शिकार बनाइए, उन अबोध बच्चों को शिकार बनाइए जिन्हें धर्म का मतलब नहीं मालूम। उनके हाथ में बैनर दे दिए जाते हैं आई लव मोहम्मद, और पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है। और जब पुलिस इंटरवीन करती है तो यही 15-15, 16-16, 17-17 साल के बच्चे पथराव करते हैं, और फिर पुलिस कंट्रोल करती है। क्यों भूल जाते हैं वो सब लोग जिनके सामने एक ऐसी लिस्ट है जिसमें एनकाउंटर्स में हर तरफ का बदमाश शामिल है, एक पर्टिकुलर धर्म या रिलीजन का बदमाश शामिल नहीं है, हर के खिलाफ योगी ने काम किया है। तो फिर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ क्यों, और वो भी जुम्मे के दिन? जुम्मा इतना पाक और मुकद्दस दिन है, आप नमाज पढ़ कर आ रहे हैं, आप दुआएं करते हैं, आप रकात देते हैं, और उसके बाद आप सड़क पर उतर आते हैं आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है, उसके पीछे के जो टूल है, जो पॉलिटिकल टूल है, उस पर काम करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और सोच लीजिए, सुन लीजिए, आप नेपाल की तर्ज पर हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी डिसीजन आपको लेना पड़े। लेकिन एक बात सोच लीजिए, यहाँ की पुलिस, योगी की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी के आगे नहीं झुकती।
चाहे बदमाश किसी कौम का हो। नकुल, देखिए, आप जब देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, आप दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे तो कानपुर में एक ऐसा पोस्टर लगता है छोटी सी गली में, जिस पोस्टर में कुछ ऐसी बात लिखी होती जिसको अगर डिकोड करने की कोशिश की जाएगी तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं जंग की ओर हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश थी उस पोस्टर में। आई लव मोहम्मद के साथ नीचे लिखा हुआ था कि अगर तेरे नाम पर कभी जंग हुई तो हम इतने वो भी नहीं कि हम वहाँ पर मौजूद ना रहे। तो मतलब कुल मिलाकर मैसेज ये था कि जब भी जंग की बात होगी, जब भी लड़ाई की बात होगी तो हम सब एक साथ खड़े होंगे और जहाँ भी खड़े होंगे एक साथ अपना बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। और ये सारी चीज़ें हमने बरेली में देखी। बरेली में जब एक मौलाना ने एक भीड़ को आमंत्रित किया वहाँ पर, तो उस भीड़ ने किस तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती दी ये हम सब ने देखा। और उस कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबक सिखाया ये भी आप सब ने देखा। अब योगी आदित्यनाथ ने सीधी चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। आपको इस बात का पता होना चाहिए, अगर आप दंगे फैलाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों के साथ क्या होगा। फिलहाल मैं ये मुद्दा छोड़ता हूं जनता के ऊपर, नहीं, क्योंकि 2 जनता मिनट की सोचे। बात और नकुल, हाँ। क्योंकि बरेली में एक वो डीआईजी हैं अजय सहनी, जिन्होंने मेरठ का माहौल उस समय संभाला था जब मेरठ के कई इलाकों में आग लग गई थी। अजय सहनी जैसे अधिकारी जब तक यूपी पुलिस में हैं तो यूपी पुलिस के सामने खड़े होने की कोशिश मत करिए। और सबसे बड़ा सवाल उन मुस्लिम नेताओं से जो इस समय चुप हैं, जिन्होंने अपनी नई पीढ़ी को, नई ताती को सड़क पर उतार दिया है पुलिस और प्रशासन के सामने, जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि राष्ट्रद्रोह के केस क्या होते हैं। अगर आप में इतनी ही कुव्वत है, इतनी हिम्मत है, तो आप इसको लीड करिए, सामने आइए और आकर बात करिए। आपने उस अबोध जनता को उतार दिया है जो अबोध जनता 5 टाइम की नमाज पढ़ती है और आपकी बातों में आ जाती है। आपको रहनुमाई करनी थी उस देश के लिए जहां पर किसी भी मुस्लिम देश से ज्यादा मुसलमान है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ बोर्ड के मामले में एक पक्ष का मामला नहीं सुनती। ये भारत है, ये इंडिया है, यहां पर दोनों आंखों को बराबर सम्मान दिया जाता है। आप आई लव मोहम्मद कहिए, लेकिन आई लव महादेव के पीछे और उसके सामने मुंह बहा के मत खड़े होइए। यहाँ पर सर्वधर्म संभाव का माहौल है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा हिंदू ईद पर अपने मुस्लिम लोगों के घरों पर जाते हैं, आधे से ज़्यादा मुस्लिम दिवाली पर मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं। यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ की जो सभ्यता है, वो कुछ अलग है। आपके इस तरीके के आंदोलन से चुनावी माहौल ज़रूर तैयार हो जाएगा। लेकिन नकुल, सबसे बड़ी शिकायत उन लोगों से है जो समाज के नाम पर काम करते हैं, वो सामने नहीं आए। उन्होंने दोनों तबकों को नहीं संभाला, नहीं समझाया, पुलिस के सामने छोड़ दिया। अब पुलिस लोगों को उठाएगी और राष्ट्रीय द्रोह के बहुत सारे केसेस ऐसी बनाएगी जिसमें आम आदमी डिस्टर्ब होगा। ये बड़ा सवाल है। आम आदमी को ऐसी आग में झोंकने का सवाल है जो कहीं से भी काबिल माफ़ी नहीं है। वाकई में देखिए, अगर हम बात करेंगे तो जो लोग ये आग लगाते हैं वो लोग तो इसमें नहीं जलते, लेकिन उस आग की आंच उन मासूम लोगों को अपनी गिरफ्त में ज़रूर ले लेती है जिनका इससे कोई वास्ता नहीं होता। आई लव मोहम्मद में कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टर लगाइए, अपने घर पर लगाइए, जैसे हिंदू अपने घरों पर झंडा लगा लेता है आई लव धर्म का, महादेव कहता है ना। आई लव महादेव तो मैं मानता हूँ हिंदुओं की बहुत बड़ी मूर्खता है। आप क्यों कर रहे हो भैया? अगर कोई अपने भगवान की बात कर रहा है कि भैया मेरे मम्मी पापा सबसे अच्छे हैं, तो आप क्यों बता रहे हो भैया आपके मम्मी पापा सबसे अच्छे? आप भी वही नंगाई कर रहे हो। अगर वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो आप शांति से बैठिए। आपको क्या जरूरत है खाम का माहौल? कानून का इंतजार करिए, संविधान का इंतजार करिए, है ना। योगी की बातों का विश्वास कीजिए। आप महादेव से प्यार करते हैं या आप सनातन से प्यार करते हैं, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये मन में रखिए और जब समय आएगा तो दिखाई भी दे जाएगा। चलिए, फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि हमें धर्म बाहर दिखाने की चीज़ नहीं है। धर्म एक नाम है जो हमारे सुबह सुबह काम आता है या हमारे नाम में काम आता है। उसके अलावा पूरे दिन या पूरे जीवन में हमारे धर्म कहीं काम नहीं आता। हम अगर कहीं काम करने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो वहाँ होटल पे हम धर्म नहीं पूछते हैं। अगर हम कहीं किसी साइकिल वाले से पंचर लगवाने जा रहे हैं तो हम उससे उसका धर्म नहीं पूछते हैं। अगर हम किसी चक्की से आटा लेने जा रहे हैं तो हम उसका धर्म नहीं पूछते हैं। इसलिए दोस्तों, इस धर्म को अपनी जेब में रखिए, अपने घर में रखिए, बाहर मत निकालिए, क्योंकि इस देश में अगर दंगे भड़केंगे, माहौल बिगड़ेगा, तो नुकसान आपका, हमारा और हम सबका होगा। फिलहाल पॉलिटिकल उठापटक की इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एंड भारत मीडिया नेटवर्क के साथ। जय जय हिंद। देख रहे कितने हैं, मोहब्बत का पैगाम ही तो दे रहे,
क्या गलत किया है बताइए। यूपी पुलिस आगे बढ़ो। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको।